Dear students, in today's lecture, we will cover 4 numericals from exercise from chapter Fundamentals of Chemistry. So let's get started. Question number 1. Sulfuric acid is the king of chemicals. If you need 5 mole of sulfuric acid for a reaction, how many gram of it will you weigh? So इसमें करना क्या है, कितना मैथ कितना रिक्वायर्ड है, ठीक है, मोल्स प्रोवाइडेड है, मैथ जस्ट फाइंड आउट करना है. तो हम लोगों ने देखा था कि मोल्स इज़ इक्वल टू मैथ डिवाइडेड बाय, क्योंकि मॉलिक्यूल है इसलिए हम इसका क्या लेंगे, मोलर मैथ या मॉलिक्यूलर मैथ. ठीक हो गया. मॉलिक्यूलर मैथ कहाँ से पता चलता है, पीरियोडिक टेबल में से. मोल्स गिवन है, मोल्स और मोलर मैथ पता हो गया हमें. अब मैथ जस्ट फाइंड आउट करना है. तो सिंपल सी बात है कि मोल्स को अगर मल्टीप्लाई कर दें मोलर मैथ के साथ तो क्या चीज़ आ जाएगी, मैथ. ठीक हो गया. तो मोल्स कितने हैं यहाँ पे, 5 मल्टीप्लाई बाय मोलर मैथ. मोलर मैथ 98 है. कैसे फाइंड आउट किया, एक हाइड्रोजन के लिए 1, चूँकि यहाँ पे 2 थे, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस प्लस यहाँ पे लगाना है. ठीक हो गया. जब डिफरेंट एलिमेंट को हमने ऐड करना है. उसके बाद 32 मल्टीप्लाई बाय 1. 32 क्या है, एटॉमिक मास है सल्फ़र का, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है क्योंकि सल्फ़र का सिर्फ एक ही एटम है. नेक्स्ट आपके पास क्या है, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के लिए 16, चूँकि इसके 4 एटम्स हैं इसलिए 4 के साथ मल्टीप्लाई किया और कितना हमारे पास आ गया, 98 ग्राम पर मोल. तो जो मोलर मैथ होता है उसको किस में लिखते हैं, ग्राम पर मोल में. डन हो गया. बाकी सिंपल है, 5 को मल्टीप्लाई करना है 98 के साथ, आंसर आ गया 490 ग्राम्स. मैथ ग्राम्स में होगा जबकि मोलर मैथ किस में होगा, ग्राम पर मोल में. सो दिस वन इज़ सिंपल. लेट्स डू इट अगेन. सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स प्रोवाइडेड थे, मैथ फाइंड आउट करना था, जिसके लिए हमने एक सिंपलेस्ट फार्मूला लगाया, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैथ इज इक्वल टू मैथ. ठीक है. और हम लोगों ने मैथ वे कितना करना है उसको फाइंड आउट कर लिया. सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल. नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज़ कैल्शियम कार्बोनेट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर. पानी में डिज़ोल्व नहीं होता. इफ़ यू हैव 40 ग्राम ऑफ इट, हाउ मैनी कैल्शियम एंड कार्बोनेट आयन्स आर प्रेजेंट इन इट. ठीक हो गया. अगर 40 ग्राम्स होंगे तो इसमें कितने प्रेजेंट हैं. तो सबसे पहले इनको फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या करना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का, चूँकि हमें मैथ गिवन है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. पहले इनके नहीं करने, पहले किसके करने हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के. ठीक है, जिसका डाटा प्रोवाइडेड है. इसके जब निकल आएंगे फिर हम इसके साथ कंपैरिजन से बाकी चीज़ें निकाल लेंगे. सो क्या करना है, 40 ग्राम किसके गिवन थे, पूरे कैल्शियम कार्बोनेट के. अब कैल्शियम कार्बोनेट का क्या करेंगे, मोलर मैथ निकाल लिया. 40 कैल्शियम के लिए होता है, कार्बन के लिए 12 और ऑक्सीजन के लिए 48 हो गया. टोटल मिला के कितना आ गया, 100 ग्राम पर मोल. डन. अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालने हैं, या सिंपल इसको मोल्स भी कह सकते हैं. नंबर ऑफ़ मोल्स या सिंपल इसको क्या कहते हैं, मोल. तो मोल इज़ इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 0.4 मोल्स. अब हमारे पास क्या आ गए हैं, मोल. तो अब हम कंपैरिजन करेंगे. ठीक है. अगर 1 मोल हो, कैल्शियम कार्बोनेट का कंपैरिजन करने लगे हैं किसके साथ, कैल्शियम के आयन के साथ. अगर इसका 1 मोल हो तो कैल्शियम के कितने आयन्स होंगे इसके अंदर. ठीक हो गया. अगर 1 मोल है, अगर एक अगर मॉलिक्यूल है तो कैल्शियम के कितने आयन्स होंगे, 1. अगर इसके अंदर हमारे पास 6.0 और 1 मोल में कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते हैं हमें पता है, 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं. तो कैल्शियम के आयन्स भी कितने होंगे, सेम 6.02 × 10⁻23. लेकिन अब हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास 0.4 मोल्स हैं. ये तो हमें डाटा गिवन था.
ठीक हो गया। अब हमारे पास कितने गिवन है, 0.1 मोल नहीं है बल्कि कितना है 0.4। तो कैल्शियम के कितने मोल्स होंगे, ऑफ कोर्स 0.4। और अब हमारे पास एवोगैड्रोज, इसके कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने होंगे इसके अंदर, मतलब मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। सिंपल 0.4 को जैसे मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रोज के साथ, यहाँ पे भी क्या किया 0.4 को मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रोज नंबर के साथ, तो हमारे पास पार्टिकल्स आ गए। इसको फिर से एक दफ़ा देख लेते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर एक मोल हो, एक मोल है कैल्शियम कार्बोनेट का, अगर एक मॉलिक्यूल होगा तो उसमें आयन कितने होंगे कैल्शियम के। अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो उसमें ये देखो ना एक ही आयन है, तो कैल्शियम के आयन कितने हैं, सिर्फ एक है। ठीक हो गया। अगर इस एक मॉलिक्यूल था तो उसके एक थे। अगर हम कहते हैं कि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, हमें पता है एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। तो इसके भी कितने होंगे 6.02 इंटू 10⁻23। ये तो एक के लिए हो गया कि अगर एक मॉलिक्यूल होगा तो उसमें कितने, एक अगर मोल होगा तो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, इतने होंगे। लेकिन अब हमारे पास एक मोल नहीं है, हमारे पास कितने मोल हैं, वी आर प्रोवाइडेड विद 0.4। तो 0.4 अगर मोल होंगे तो उसके अंदर कैल्शियम के कितने मोल होंगे, 0.4 ही होंगे। ठीक हो गया, क्योंकि पैरेलल जा रहा था। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर 0.4 मोल्स हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने हैं। सिंपल था, 0.4 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, एवोगैड्रोस के साथ। तो यहाँ पे भी वही 0.4 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, एवोगैड्रोस के साथ। सो नेक्स्ट देखते हैं रिज़ल्ट क्या आ गया हमारे पास। नंबर ऑफ़ कैल्शियम आयन 40 ग्राम के अंदर कितने होंगे, ये ठीक है। और नंबर ऑफ़ कार्बोनेट आयन्स, कार्बोनेट आयन भी उतने ही हैं, सेम उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेना है कि अगर एक कैल्शियम कार्बोनेट का एक मोल होगा तो कार्बोनेट के कितने होंगे, एक। इसका अगर एवोगैड्रोस नंबर है तो इसमें भी कितने पार्टिकल्स होंगे, एवोगैड्रोस पार्टिकल। अगर 0.4 होंगे मोल तो इधर भी 0.4 मोल। पार्टिकल कितने होंगे, एवोगैड्रोस मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो यहाँ पे भी 0.4 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस। सिंपल। नेक्स्ट है, इफ़ यू हैव 6.02 इंटू 10⁻23 आयन्स ऑफ एलुमिनियम। ठीक हो गया। अगर क्या है इतने एवोगैड्रोस नंबर ऑफ़ आयन्स हैं एलुमिनियम के, हाउ मैनी सल्फेट आयन्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रॉस्पर एलुमिनियम सल्फेट। ये इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिंपल क्या लिखा हुआ है, एलुमिनियम सल्फेट, एलुमिनियम सल्फेट, एलुमिनियम सल्फेट। अब यहाँ पे क्या करना है कि वो कहता है कि अगर आपके पास इफ़ यू हैव 6.02 इंटू 10⁻23 आयन्स ऑफ एलुमिनियम, हाउ मैनी सल्फेट आयन्स विल बी रिक्वायर्ड। तो कितने सल्फेट के आयन्स होंगे। तो सिंपल सी बात है कि अगर इसका एक मॉलिक्यूल था तो उसमें कितने एलुमिनियम थे, 2। और एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने सल्फेट रिक्वायर्ड थे, 3। अब अगर इसका नंबर ऑफ़ सल्फेट आयन, ये वाला स्टेप बेशक अगर आप छोड़ दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अब क्या है, सिंपल नंबर ऑफ़ सल्फेट आयन फॉर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ़ इसके लिए। तो सिंपल क्या है, अगर इसके 6.02 इंटू 10⁻23 होंगे तो अब इसको क्या करना है, इसके कितने होंगे, वी डोंट नो, x। ठीक है, तो इसको आप x लिख रहे हैं। अब यहाँ पे सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है जो कि हम मैथ्स में करते हैं। x को इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23। फिर x फाइंड आउट करना था, x इज़ इक्वल टू 3/2 इंटू एवोगैड्रोस नंबर जो कि क्या है 6.02। फिर से देख लेते हैं इसको, हमने इसमें क्या किया है, इफ़ यू हैव एवोगैड्रोस नंबर ऑफ़ आयन्स, ठीक है, हाउ मैनी सल्फेट आयन्स, कितने सल्फेट आयन्स रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले क्या किया, फार्मूला लिख लिया,
एलुमिनियम एक मोल के एक ये जो पूरा मॉलिक्यूल है उसमें कितने थे 2, और सल्फ़ेट कितने हैं ये देखो 3, तो सल्फ़ेट 3 है। जब इसके एवोगैड्रोस नंबर होंगे तो ये एक्स हमें नहीं पता ये कितने होंगे, वी डोंट नो। तो सिंपल इधर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है कि इस वाले डिजिट को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर यहाँ पे हम आ गए x इंटू 2 इज़ इक्वल टू 3 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, और फिर x इज़ इक्वल टू 3/2 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो आंसर आपके पास ये आ गया, ठीक हो गया। ये वाली ये जो बीच में से लाइन है बेशक आप काट सकते हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, करना चाहो तो कर भी लो, बिल्कुल ठीक है ये लाइन। अदरवाइज़ अगर आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जाते हो तो इसको आप एक्सक्लूड कर सकते हो, और अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते देन यू हैव टू इंक्लूड दिस लाइन। ओके, ये भी लाइन वही चीज़ बता रही है, ठीक है। ये लाइन जो है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को ही इंडिकेट कर रही है, नथिंग एल्स। What next we have, calculate the number of molecules of the following compound। अब क्या बताने हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बताने हैं। तो सिंपल 16 ग्राम ऑफ H2CO3 है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड है, इसके 16 ग्राम। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बताने के लिए जो सबसे पहले काम करना होगा वो क्या है कि सबसे पहले आपने इसके निकालने हैं मोल्स। कुछ भी करने से पहले सबसे पहले मोल्स निकाल लेने हैं, जिसका डाटा प्रोवाइडेड है सिर्फ उसके मोल्स, ठीक हो गया। तो सिंपल था 16 ग्राम मोलर मैस इसका लिया, ठीक है। 1 इंटू 2 प्लस 12 किसके लिए, कार्बन के लिए, 16 किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, और आंसर कितना आ गया 62। नंबर ऑफ़ मोल्स कितने आ गए H2CO3 के 0.258 मोल्स। अब क्या करना है, अब इसके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, जो कि सिंपल है। किस तरह से निकालेंगे कि अगर एक मोल था तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स थे, एवोगाड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 हो गया। और अगर इसके अंदर कितने मोल्स होंगे 0.258 मोल्स होंगे, तो फिर क्या करना होगा, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है, 0.258 को मल्टीप्लाई कर देना है एवोगाड्रोस नंबर के साथ, ठीक है। तो आंसर ये आ जाएगा। सबसे पहले क्या निकाले, मोल्स, और फिर मोल्स को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एवोगैड्रोस नंबर के साथ। ये फार्मूला पीछे हम लोगों ने याद भी किया था, अगर आप इसको डायरेक्ट भी करना चाहो तो ये फार्मूला याद किया था, नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू मोल्स इंटू एवोगैड्रोस नंबर, सिंपल ये फार्मूला भी किया था। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना चाहते दैन इट्स ओके। सिंपल क्या करते हैं आप इसके लिए, सिंपल इसके लिए क्या करना है आपको, ये फार्मूला याद कर लेना है, ठीक है। अगर 20 ग्राम है HNO3 के 20 ग्राम, अगेन सबसे पहले अगर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं तो पहले क्या स्टेप करना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने का। तो नंबर ऑफ़ मोल्स किस तरह फाइंड किए, 20 जो कि मैस था डिवाइडेड बाय 63 जो कि क्या था, मोलर मैस था, और मोल्स आ गए 0.317। फिर इसको क्या करना है, इस सिंपल फार्मूले के अंदर इम्प्लाई करना है, और मोल्स को मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रोस नंबर के साथ, एंड यू विल गेट द आंसर विच इज़ 1.91 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट वन, अगर 30 ग्राम हो C6H12O6 के, तो फिर क्या करना होगा, अगेन सबसे पहले निकालने होंगे मोल्स, सबसे पहले क्या निकालने होंगे, मोल्स। सबसे पहले मोल्स निकालने होंगे, तो ये 30 डिवाइडेड बाय 180 जो कि आ गया 0.166 मोल्स। और फिर ये सिंपल फार्मूला इम्प्लाई करना है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स इंटू एवोगैड्रोस नंबर, और ये आपके पास आंसर आ गया। तो इन सब के अंदर जो सिंपल चीज़ थी वो क्या थी, एक फार्मूला जो इम्प्लाई किया है नंबर 1 न्यूमेरिकल में वो था मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाले के अंदर हम लोगों ने अगेन वो भी इसी तरह से था न्यूमेरिकल। फिर उसके नेक्स्ट वाले में क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प ली थी, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें या सिंपल ही कैलकुलेशन कर लें, एक ही बात है। और फोर्थ न्यूमेरिकल के अंदर हमने क्या किया है, फोर्थ न्यूमेरिकल के अंदर
सिंपल था। पहले मोल्स निकालने हैं और उसके बाद जो मोल्स आएंगे उनको मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रोस नंबर के साथ। तो सो डेट्स ऑल फॉर टुडे।